हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 104 मतलब 104, जिसमें मैं आपको सप्ताह 18 का दिवस 6 कराऊंगी। और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जो दिवस 1 से लेके 5 तक हम कार्य करते हैं वो हम दिवस 6 में रिवीजन करते हैं। उसका जो 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आते हैं ना हमारे, वही दिवस 6 में आते हैं। ये जानने के लिए कहीं आप पिछले क्वेश्चनों को भूल तो नहीं गए, ठीक है। एक प्रकार से आप टेस्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। सप्ताह 18 का दिवस 6, वही पाठ का नाम गाड़ियाँ और पहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए और केंद्र को पहचान कर लिखिए। तो बेटा आपको क्या करना है, प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है, प्रकार और पेंसिल में 2 सेंटीमीटर की, और प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, पेंसिल की यहाँ रख के पेंसिल को चारों तरफ घुमा देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 सेंटीमीटर का वृत्त। और जहाँ प्रकार की नोक थी वो क्या है, हमारा केंद्र। तो उसको आप ऐसे थोड़ा डार्क करके दिखा दें कि ये केंद्र है, और यहाँ से लाइन बना के लिख दे 2 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या है, बस। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन, कोई भी त्रिज्या लेकर दी गई आकृति जैसी आकृति बनाएं, उसका केंद्र और व्यास बताइए। क्या बताना है बेटा, केंद्र और व्यास। तो ऐसा चित्र पहले भी आ चुका है, फिर से बता देती हूँ। ऐसा चित्र बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले आप लंबी लंबी सी 2 लाइन खींच लीजिए, ऐसे खींच ली, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 0.5 सेंटीमीटर ले लीजिए अपनी प्रकार में, बस ज़्यादा मत लीजिए। पेंसिल और प्रकार की दूरी कितनी लेंगे, 0.5। फिर ये क्या चित्र बनेगा नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपकी बुक में बनेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर ली थी पेंसिल और प्रकार की दूरी। दूरी लेने के बाद में पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपको ये लाइन कितनी है आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, 0.5 पे निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 0.5। जैसे आपने लाइन खींची है ना, तो इस लाइन के चारों तरफ जैसे आपने 0.5 लिया है, तो आप क्या करेंगे, लाइन के चारों तरफ 0.5 का निशान बना लेंगे। देखो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, चारों तरफ निशान बना लीजिए नाप के पैमाने से। पैमाना रखिए ऐसे, यहाँ पे 0.5 आएगा इतना, फिर यहाँ रखिए पैमाना, फिर यहाँ रखिए, फिर यहाँ रखिए, जहाँ भी 0.5 आए वहाँ बिंदु लगा दीजिए ऐसे चारों तरफ, ठीक है। ये चारों तरफ हम ऐसे ऐसे करके बिंदु लगा देंगे 0.5 पे। उसके बाद जो बिंदु रखे हैं उन बिंदुओं पे से चारों गोले बनाने हैं आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको जैसे खाली जगह में बता देती हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने पहले एक लाइन खींची इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, मुझे नहीं पता लाइन कितनी है, कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेंसिल और प्रकार लीजिए अपनी। पेंसिल और प्रकार में बेटा आप कितनी दूरी भरेंगे, 0.5 की दूरी भर ली सबने, 0.5 की। फिर आप क्या करेंगे, अपना पैमाना लेंगे और पेंसिल लेंगे। पैमाने को यहाँ पे बीचों बीच रखिए, यहाँ पे बिल्कुल, और यहाँ से यहाँ तक 0.5 कितना है, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे बिंदी लगा लीजिए एक। फिर नीचे की साइड नापो, तो यहाँ आया 0.5, फिर यहाँ आया 0.5 तो यहाँ बिंदी लगा लो, यहाँ आया 0.5 तो यहाँ बिंदी लगा लो। याद रखो, जितना प्रकार में दूरी है उतनी ही बिंदी लगानी है। अब इन बिंदियों की सहायता से आप क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। तो ये जो बिंदी पे प्रकार की नोक रखी और यहाँ पेंसिल की रखी, ऐसे गोला बना दिया। फिर इस बिंदी पे प्रकार की नोक रखी, फिर यहाँ पेंसिल की रखी और ऐसे गोला बना दिया। फिर यहाँ प्रकार की नोक रखी बिंदी पे, यहाँ पेंसिल की नोक रखी और ऐसे गोला बना दिया। फिर एक यहाँ रखी प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक और ऐसे गोला बना दिया। तो आपका इस प्रकार का गोला बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये जो बिंदी है ये क्या हो गए, आपके चारों केंद्र हो गए, ठीक है। ये जो बिंदी है आपकी ये क्या है, केंद्र। इन बिंदियों को मिटाना मत, ठीक है। ये क्या हो गया आपका केंद्र, ठीक है। उसने क्या कहा, केंद्र और व्यास बताना है। तो ये जो बिंदी है ये आपके हो गए केंद्र,
और व्यास क्या है, ये व्यास हमारा है, ये रहा, ये इतना, ये व्यास ही है। ठीक है, तो आपका चित्र इस तरीके से बनके तैयार होगा, कर लीजिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी करने में, जैसा मैंने बताया है सिर्फ वैसा वैसा करना है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्रानुसार 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बनाइए। तो बेटा आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेंसिल और प्रकार में दूरी भरिए, सबसे बड़ी कौन सी, 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी आपने, 5 सेंटीमीटर की, 1 2 3 4 5 6, जैसे प्रकार है ये पेंसिल है। ठीक है, दूरी भरी आपने, यहाँ बीचों बीच निशान लगाया, यहाँ प्रकार रखी पहले आपने, यहाँ पेंसिल की नोक रखी और 5 सेंटीमीटर का आपने एक गोला बना दिया। ठीक है, फिर उस दूरी को हमने कम किया और 2 सेंटीमीटर तक ले आए। ठीक है, कितने सेंटीमीटर तक ले आए, 2 सेंटीमीटर तक, यहाँ से इतनी हो गई, ये 5 से 2 हो गई। फिर हमने वही प्रकार की नोक रखी, प्रकार की नोक एक ही जगह रखनी है। ठीक है, फिर वहाँ से हमने यहाँ प्रकार की नोक रखी, यहाँ पेंसिल की नोक रखी और हमने एक 2 सेंटीमीटर का गोला बनाया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कितनी दूरी ली, 1 सेंटीमीटर की, तो हमने और कम कर लिया उस प्रकार की नोक को, इतना रह गया बस थोड़ा सा। हमने फिर वही प्रकार की नोक रखी जहाँ पे पहले रखी थी और पेंसिल की नोक रखी जहाँ तक आ रही है और फिर से गोला बना दिया। तो हो गया ना, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये पूरा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका चित्र बन के तैयार होगा, देख लीजिए सब बच्चे और कर लीजिए। चलिए हो गया सबका, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वृत्त में केंद्र एवं त्रिज्या का नाम लिखें और त्रिज्या का माप ज्ञात करें। तो बेटा केंद्र बराबर हमारा क्या है, केंद्र का नाम क्या है, ये केंद्र है, ये क्या है हमारा केंद्र, और केंद्र को इसने क्या नाम दिया है, ओ, तो केंद्र हमारा क्या है, ओ। फिर दूसरा कह रहा है ये कि त्रिज्या का नाम लिखे, तो त्रिज्या हमारी क्या होती है, ये वाली लाइन है ना, इस बिंदु से लेके ये वाली लाइन, तो इस बिंदु का नाम क्या है, ओ, और इधर बाहर नाम क्या दे दिया इसे, बी, तो त्रिज्या का नाम क्या हो गया हमारा, ओ बी। फिर पूछा है कि इसकी दूरी कितनी है, मतलब ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, तो बेटे लाइन को मैंने जब नापा ना तो ये लाइन मेरी आई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो केंद्र और त्रिज्या की माप सब हो गया, लिख लीजिए सब बच्चे। फिर हम अगले वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, ABCD चकती के केंद्र पर कीली लगाई गई है। ये 4 ABCD 4 चकती हैं, इन पर चारों पर कीली लगाई है। बताइए किस स्थिति में डिस्क का घूमना सबसे अच्छा होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, तो सबसे अच्छा किस में होगा, इसकी कीली बिल्कुल बीचों बीच लगी है जैसे कि इसकी, तो सबसे सही ये वाली है। ठीक है, फिर इसके 2 क्वेश्चन हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी डिस्क बिल्कुल नहीं घूमेगी, ये वाली जिसकी कीली बिल्कुल नीचे पहुंच गई है वो बिल्कुल नहीं घूमेगी। दूसरा, किस डिस्क की तीली केंद्र के पास है, तो बेटा ए वाले की केंद्र के पास है बिल्कुल, तो नंबर ए। ठीक है, ये कर लीजिए 5वां क्वेश्चन। फिर हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सबने कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बेटा आपके घर में उपलब्ध वृत्ताकार वस्तुओं के कोई नाम लिखिए, कोई 2 वस्तुओं के जिनको चक्री की तरह घुमाया जा सके। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है, जैसे मैंने चक्री की तरह घुमाया जा सके ऐसे कौन कौन से हैं, जो बर्तन बनाने वाला होता है ना चाकी, वो भी ऐसे घूम सकती है। आप प्लेट को घुमा सकते हैं, कटोरी को घुमा सकते हैं, चूड़ी को घुमा सकते हैं, किसी चीज़ का ढक्कन हो उसको घुमा सकते हैं, चकला है, तो आप कुछ भी 2 नाम लिख लीजिए, जैसे प्लेट और चकला मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र की पहचान कीजिए और केंद्र का नाम लिखिए। तो हमने पेंसिल और प्रकार में कितनी दूरी ले ली बेटा, 3 सेंटीमीटर की दूरी ले ली। अब प्रकार की नोक यहाँ रखी, पेंसिल की नोक यहाँ रखी और पेंसिल को घुमा दिया चारों तरफ, बन गया 3 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा केंद्र। अब इसे बोला केंद्र को कोई नाम दे दो अपनी तरफ से, मैंने इसको नाम दे दिया ओ।
ठीक है, तो केंद्र का नाम मैंने क्या दे दिया, ओ, बस यही पूछा है। और आप लिखना चाहो तो त्रिज्या भी लिख सकते हो, त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो ये चित्र आपका इस तरीके से बन के तैयार होगा। ठीक है, चलिए हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या या अर्धव्यास का वृत्त बनाकर केंद्र की पहचान कीजिए और उसके व्यास की माप लिखिए। तो 4 सेंटीमीटर, तो बेटा आपको क्या करना है, इसमें पेंसिल और प्रकार लेनी है, उसमें 4 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है। ठीक है, यहाँ प्रकार की नोक रखनी है, यहाँ पेंसिल की नोक रखनी है और पेंसिल को घुमा देना है। तो आपका बन जाएगा 4 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया। अब इसने बोला है कि केंद्र की पहचान करो, तो बेटा जहाँ प्रकार की नोक थी वो केंद्र हो गया, उस केंद्र को मैंने नाम दे दिया ओ, और ये क्या हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इसने बोला व्यास की माप लिखो, तो बेटा एक बात बताओ, ये कितना है, अर्धव्यास, मतलब ये 4 है, और जब मैं इसको पूरा खींच दूं तो ये क्या हो जाएगा, व्यास, मतलब कि 4 का दुगना, इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, तो 4 और 4 8, तो व्यास हमारा कितना होगा 8, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है। अब देख लीजिए सब बच्चे, कर लीजिए इसको। ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है, या तो अर्धव्यास का दुगना कर दो या त्रिज्या, बात तो एक ही है, अर्धव्यास बोल लो त्रिज्या बोल लो। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है और व्यास पूरा होता है। तो 4 का दुगना कर दो 8, लिख लीजिए सब बच्चे। चलिए आज का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।